नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जिसने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को एक नई दिशा दी है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपकी नौकरी, आपके प्रोविडेंट फंड और आपकी पेंशन पर गहरा असर डालने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के उस क्रांतिकारी कदम की जिसने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन से जुड़े नियमों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान है और आपकी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी का लेखा जोखा एक ही धागे में पिरो दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम परत दर परत खोलेंगे इस बड़े बदलाव की हर तह को और आपको बताएंगे कि इसका आप पर, आपकी नौकरी पर और आपके भविष्य पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। एक देश एक पहचान की तर्ज पर अब ईपीएफओ ने भी एक कर्मचारी एक यूएएन के सिद्धांत को जमीन पर उतार दिया है। वो दिन अब लद गए जब हर नई नौकरी के साथ आपको एक नया यूएएन नंबर मिलता था और आपके पीएफ खाते किसी बिखरे हुए खजाने की तरह अलग अलग जगहों पर दधन हो जाते थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यह तय कर दिया है कि अब आपका यूएएन नंबर आपकी पूरी पेशेवर जिंदगी में एक ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी कंपनियां क्यों न बदल लें। यह एक ऐसा कदम है जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। एक ऐसा सुधार जो पारदर्शिता लाएगा, प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और करोड़ों कर्मचारियों को उस जंजाल से मुक्ति दिलाएगा जिसमें वे दशकों से उलझे हुए थे। सोचिए, पहले क्या होता था? आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाते थे और अक्सर नई कंपनी आपका एक नया यूएएन बना देती थी। नतीजा, आपके कई पीएफ अकाउंट खुल जाते थे। किसी में 5,000 रुपए पड़े हैं तो किसी में 50,000। आपको खुद भी याद नहीं रहता था कि आपका पैसा कहां कहां बिखरा पड़ा है। और जब जरूरत के समय या रिटायरमेंट पर इस पैसे को निकालने की बारी आती थी तो शुरू होती थी एक अंतहीन दौड़। पुराने रिकॉर्ड ढूंढो, पुरानी कंपनियों से संपर्क साधो और न जाने कितनी कागजी कार्रवाइयों के चक्कर काटो। इस प्रक्रिया में न जाने कितने लोगों का हाहारों, लाखों रुपया सिस्टम में ही फंसा रह जाता था। लेकिन अब इस एक बड़े बदलाव ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। आपका एक यूएएन आपकी पूरी सर्विस हिस्ट्री का आईना होगा। आपकी पहली नौकरी से लेकर आपकी आखिरी नौकरी तक आपका सारा पीएफ रिकॉर्ड एक ही जगह, एक ही खाते में जमा होता रहेगा। इससे पीएफ ट्रांसफर करवाना बच्चों का खेल हो जाएगा। नौकरी बदलते ही आपका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा और आपको इसके लिए किसी तरह की भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है और वो है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एफएटी। जी हां, अब आपका चेहरा ही आपके यूएएन की कुंजी है। ईपीएफओ ने यूएएन जारी करने की प्रक्रिया को इतना सुरक्षित और अभेद्य बना दिया है कि अब किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अब नया यूएएन नंबर बिना आपका चेहरा स्कैन किए जारी नहीं होगा। अब तक जो काम सिर्फ आधार और केवाईसी दस्तावेजों से हो जाता था, अब उसके लिए आपके चेहरे का प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आइए दोरा विस्तार से समझते हैं कि यह फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और यह काम कैसे करती है। यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे की विशेषताओं के आधार पर करती है। जब आप एक नया यूएएन जनरेट करने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए
अपने चेहरे को स्कैन करवाना होगा। यह एप्लीकेशन आपके चेहरे का एक डिजिटल मैप बनाएगी, जिसमें आपकी आंखों के बीच की दूरी, आपके नाक की लंबाई, आपके जबड़े की बनावट जैसी कई अनूठी विशेषताओं को दर्ज किया जाएगा। फिर इस डिजिटल मैप का मिलान आपके आधार कार्ड के डेटाबेस में मौजूद आपकी तस्वीर से किया जाएगा। जब सिस्टम यह पुष्टि कर लेगा कि दोनों चेहरे एक ही व्यक्ति के हैं, तभी आपका यूएएन नंबर जनरेट होगा। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी जटिल लगती है, करने में उतनी ही सरल है और इसके फायदे अनगिनत हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे फर्जी खातों पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। पहले कई ऐसे मामले सामने आते थे जहां गलत दस्तावेजों के आधार पर या किसी और के नाम पर पीएफ खाते खोल लिए जाते थे और सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाया जाता था। लेकिन अब चूंकि आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके नाम पर यूएएन नहीं बनवा पाएगा। इससे डुप्लीकेट यूएएन की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, अक्सर कर्मचारियों को हर नई नौकरी में एक नया यूएएन मिल जाता था। इस नई व्यवस्था के तहत जब कोई कर्मचारी यूएएन के लिए आवेदन करेगा, तो सिस्टम सबसे पहले उसके चेहरे और आधार डेटा के आधार पर यह जांचेगा कि क्या उस व्यक्ति के नाम पर पहले से कोई यूएएन मौजूद है। अगर हाँ, तो उसे नया यूएएन जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका पुराना यूएएन ही सक्रिय कर दिया जाएगा। इस नई तकनीक ने कर्मचारियों के हाथ में एक बड़ी ताकत दे दी है। अब आपको यूएएन जनरेट करवाने के लिए अपनी कंपनी या नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद उमंग ऐप के यूए कुछ ही मिनटों में अपना यूएएन बना सकते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इससे उन कर्मचारियों को खास तौर पर बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अपनी कंपनियों से समय पर सहयोग नहीं मिल पाता था। ईपीएफओ ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए उमंग ऐप पर 3 नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। पहली, नए कर्मचारियों के लिए डायरेक्ट यूएएन अलॉटमेंट और एक्टिवेशन। दूसरी, उन कर्मचारियों के लिए यूएएन एक्टिवेशन जिनका यूएएन तो बना हुआ है लेकिन अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। और तीसरी, उन कर्मचारियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा जिनका यूएएन पहले से ही सक्रिय है, ताकि वे भी अपने खाते को इस नई और सुरक्षित तकनीक से जोड़ सकें। जाहिर है, जब कोई इतना बड़ा बदलाव लागू होता है तो शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां भी आती हैं और ऐसा ही कुछ ईपीएफओ के इस नए नियम के साथ भी देखने को मिल रहा है। खबरों के मुताबिक इस नए नियम के लागू होने के महज 2 दिनों के अंदर ही 3,000 से ज्यादा नए कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया सिर्री इसलिए रुक गई क्योंकि उनका फेस ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया था। कई कंपनियां खास तौर पर वो जो बड़ी संख्या में भर्तियां करती हैं, इस नई प्रक्रिया को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उनका कहना है कि हर एक कर्मचारी का व्यक्तिगत तौर पर फेस ऑथेंटिकेशन करवाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इससे उनकी भर्ती की रफ्तार धीमी पड़ रही है। कुछ दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी एक समस्या है या फिर उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, यह प्रक्रिया एक बाधा बन सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुरुआती दौर की दिक्कतें हैं और जल्द ही सिस्टम स्थिर हो जाएगा। उनका कहना है कि इस बदलाव के जो दूरगामी फायदे हैं, उनके सामने यह छोटी मोटी परेशानियां कुछ भी नहीं हैं। एक बार जब सभी कर्मचारी और कंपनियां इस नई प्रक्रिया के आदी हो जाएंगे, तो पूरा पीएफ सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और कर्मचारी हितैषी बन जाएगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि कंपनियों और सरकार के लिए भी पीएफ सिस्टम को प्रबंधित करना आसान हो जाएगा।
डेटा की ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन में आसानी होगी और गलतियों की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। इस पूरे बदलाव का एक और बड़ा सकारात्मक पहलू है। एक ही यूएएन होने से कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन और पीएफ की अंतिम निकासी के समय किसी भी तरह के भ्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह होने से पेंशन की गणना करना और उसका भुगतान करना भी आसान हो जाएगा। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड को जांचना और सही पहुंचना भी सरल होगा। यह कदम ईपीएफओ के उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने डेटा को पूरी तरह से त्रुटि मुक्त और प्रमाणित बनाना चाहता है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसका देश के लाखों पेंशन धारकों को लंबे समय से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और आज अपनी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में यह पेंशन बहुत कम है और बढ़ती महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसे में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। विभिन्न मंचों से यह मांग लगातार की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और साथ ही इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान भी जोड़ा जाए ताकि बढ़ती कीमतों का असर उनकी पेंशन पर न पड़े। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें मीडिया में लगातार आ रही हैं कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया गया है कि मई 2025 तक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन यहां हम अपने सभी दर्शकों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी तक इस बारे में सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्टों और विभिन्न सूत्रों पर आधारित है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए। हम आप सभी से यह अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह की खबरों की पुष्टि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लाखों पेंशन धारकों की इस जायज मांग पर जल्द से जल्द ध्यान देगी और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक प्रदान करेगी। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ द्वारा किए गए यह बदलाव भारतीय श्रम जगत में एक नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं। एक ऐसा युग जहां तकनीक का इस्तेमाल करके व्यवस्था को सरल, सुरक्षित और सर्वसुलभ बनाया जा रहा है। एक कर्मचारी, एक यूएएन और फेस ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता, यह दोनों ही कदम दूरगामी प्रभाव वाले हैं। हाँ, यह सच है कि बदलाव की इस प्रक्रिया में कुछ शुरुआती बाधाएं आ सकती हैं, जैसा कि हाहारों, नई नियुक्तियों के रुकने की बरों से पता चलता है। लेकिन यह एक अस्थायी चरण है। दीर्घकाल में इन सुधारों से करोड़ों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, उनका अपने पीएफ खाते पर नियंत्रण बढ़ेगा और उन्हें उस मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी जो अक्सर पीएफ से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं के कारण पैदा होता है। एक ऐसा भविष्य जहां आपको अपनी मेहनत की कमाई को ट्रैक करने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। एक ऐसा भविष्य जहां नौकरी बदलना एक सहज अनुभव होगा, न कि पीएफ ट्रांसफर की चिंता का सबब। और एक ऐसा भविष्य जहां धोखाधड़ी और फरिवाए के लिए कोई जगह नहीं होगी। ईपीएफओ का यह कदम उसी भविष्य की ओर एक मजबूत छलांग है। और जहां तक ईपीएस 95 पेंशन का सवाल है, तो हमारी नौरें भी सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। हम भी उन लाखों पेंशन धारकों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द ही
वह आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। तो ये थी हमारी आज की विशेष पेशकश, जिसमें हमने ईपीएफओ के नए नियमों और उनके प्रभावों का हर पहलू से विश्लेषण किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमारा उद्देश्य हमेशा आप तक सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना रहा है। हम आपको सलाह देंगे कि आप नवीनतम अपडेट्स और आधिकारिक सूचनाओं के लिए हमेशा ईपीएफओ की वेबसाइट को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई बर, एक नए मुद्दे और एक नए विश्लेषण के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर ताज़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।